हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक समिट हुआ। इस समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसको लेकर पूरी दुनिया में लगातार आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान से भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। और हो भी क्यों ना, भारत में देश की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कुछ ऐसी हरकतें की जा रही हैं जिससे देश की ग्रोथ पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। जहां दुनिया भर के देश अपने आप को बेहतर बनाने में जुटे हैं, वहीं भारत बिल्कुल विपरीत है। दरअसल पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने मेक इन अमेरिका को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि जो कंपनियां विदेशों में सामान बनाकर अमेरिका में बेचती हैं, अमेरिका उन पर टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ये लोग अमेरिका में आकर अपनी कंपनी खोलते हैं तो हम इन्हें टैक्स में भारी छूट देंगे। ट्रंप का ये ऐलान वाकई में बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी मेक इन इंडिया के सामने मेक इन चाइना का चैलेंज था, लेकिन अब भारत को मेक इन अमेरिका को भी टक्कर देना होगा, जो अपने आप में बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चीन और अमेरिका में सामान बनाने वाली कंपनियों को टैक्स में भारी छूट दी जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर की कंपनियां इन देशों में शिफ्ट हो रही हैं। इससे इन देशों में लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी और देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से ग्रोथ होगी। वहीं इसके विपरीत भारत में टैक्सेस इतने ज्यादा हैं जिससे कोई भी विदेशी कंपनी भारत में अपना प्लांट खोलने से पहले 100 बार सोच रही है। इन भारी टैक्सेस की वजह से मेक इन चाइना और मेक इन अमेरिका की तुलना में मेक इन इंडिया पर नेगेटिव असर देखने को मिलेगा, और ये सब देश में हाई टैक्सेस की वजह से होगा। जिस तरह से भारत में पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों को भारत की ग्रोथ और रोजगार से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से देश में फ्रीबीज बांटी जा रही हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि देश में किसी भी तरह का टैक्स कम नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें बढ़ोतरी और ज्यादा हो सकती है। अगर इसका एग्जाम्पल आपको दें तो दिल्ली में चुनाव हैं। इस चुनाव को जीतने के लिए लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, ये पार्टियां लोगों को मंथली पैसा देने का ऐलान कर रही हैं और ये पैसा टैक्स से आता है। दिल्ली की महिलाओं के लिए कांग्रेस ला रही है प्यारी दीदी योजना। कांग्रेस हर महीने महिलाओं को देगी 2500 रुपए, होगी हर जरूरत पूरी। कांग्रेस है जरूरी। हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं। ये भारत के लगभग सभी राज्यों में हो रहा है, जो भारत की तरक्की में एक बड़ा रोड़ा है। दुनिया के अन्य देशों को देखें तो वो टैक्स के पैसे को देश की ग्रोथ में लगाते हैं, वहीं भारत में टैक्स के पैसे को चुनाव जीतने में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग इस मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।